तो आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे कन्फर्मेशन के बारे में कि जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि हाउ टू ऐड कन्फर्मेशन ऑन एनी पैरम और की। जैसा कि आप लोग जानते हो, लाइक अगर आप कोई एपीआई बना रहे हो तो उसमें कुछ पैरम्स होते हैं या आप फॉर्म से डेटा सबमिट करा रहे हो पोस्ट के द्वारा, तो आपकी कुछ की एंड वैल्यूज के पेयर्स होते हैं, तो उन पर हम कन्फर्मेशन कैसे ऐड कर सकते हैं। लाइक कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दिखाऊं। जैसे कि आप नॉर्मली तो जानते होंगे पासवर्ड कन्फर्मेशन, ऐसा ही एक होता है लाइक ईमेल कन्फर्मेशन। जैसा कि आपने देखा होगा जब हम पासवर्ड रीसेट करने जाते हैं, सॉरी पासवर्ड नहीं, बेसिकली रजिस्टर करने टाइम पर पासवर्ड रीसेट करते हैं तब हम पासवर्ड कन्फर्मेशन मांगते हैं, सॉरी उसके लिए। ईमेल कन्फर्मेशन होता है कि ईमेल डालो और फिर री एंटर में होता है कि ईमेल कन्फर्मेशन होता है। इस चीज़ का मैं अभी आपको एग्जांपल दिखाऊंगा, ठीक है। लाइक कुछ और एग्जांपल्स हो गए, लाइक यूजर नेम कन्फर्मेशन हो गया कि डबल बार यूजर नेम डलवा रहे हैं। कुछ ऐसे एग्जांपल्स हो सकते हैं जिसमें आपका कन्फर्मेशन चलता है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ठीक है, कैसे कन्फर्मेशन ऐड करना होगा। उसके लिए मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ जो कि मैंने अभी प्रैक्टिकली यूज किया है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या था, जो मेरा केस था, एक रजिस्टर एपीआई बनानी थी जिसमें क्या है, बेसिकली क्या डेटा जा रहा था, नेम, यूजर नेम, ईमेल, और ईमेल में उन्होंने बोला था कि ईमेल कन्फर्मेशन भी होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ईमेल कन्फर्मेशन हो गया, पासवर्ड हो गया, पासवर्ड कन्फर्मेशन हो गया, इमेज हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो लाइक हम अगर फ्रंट एंड साइड पर बात करें, लाइक ये तो बेसिकली मेरी एपीआई थी। अगर मैं फ्रंट एंड साइड पर काम करता, जो व्यू फाइल होती है blade.php, तो मैं उसमें जावास्क्रिप्ट के द्वारा भी कर सकता था। वो बड़ा लंबा काम हो जाता है अगर हम जावास्क्रिप्ट से काम करें। जब हमें लारावेल प्रोवाइड करता है तो हमें लारावेल का ही यूज करना चाहिए, ठीक है। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं सिंपल एक नेम डालता हूँ, यूजर नेम डालता हूँ, यहाँ पर ईमेल एंड कन्फर्मेशन ईमेल है, ठीक है। अब लाइक बाय द वे मान के चलिए यहाँ पर एक ये यूजर रजिस्टर होने जा रहा है जिसका लाइक मान के चलिए ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। तो मैं यहाँ पर संदीप 1 करके डाल देता हूँ, और ईमेल कन्फर्मेशन में लाइक मैं ईमेल कन्फर्मेशन यहाँ से सेंड ही नहीं करता, ठीक है। तो अगर मैं इस एपीआई को अगर हिट करता हूँ तो क्या मेरे को रेस्पॉन्स आएगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर जो रेस्पॉन्स आएगा वो अभी आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर देख सकते हो, ये बोल रहा है द ईमेल कन्फर्मेशन डज नॉट मैच, ठीक है। तो यहाँ से आपको ईमेल कन्फर्मेशन पास करना ही पड़ेगा। अब लाइक बाय द वे मान के चलिए ईमेल और ईमेल कन्फर्मेशन दोनों ही डिफरेंट है। अगर मैं इसको अगेन सेंड करता हूँ तो यहाँ पर ये दोबारा बोलेगा कि द ईमेल कन्फर्मेशन डज नॉट मैच, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर जो है प्रॉपर ईमेल डाल देता हूँ दोनों में, ईमेल एंड ईमेल कन्फर्मेशन में, तो यहाँ पर जो है अभी आपका प्रॉपर चल जाएगा। मीन्स यहाँ पर जो है यूजर जो है रजिस्टर हो जाएगा प्रॉपर वे में। तो यहाँ पर यूजर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है, उसका डेटा भी आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है कि ईमेल और ईमेल कन्फर्मेशन मैंने यहाँ पर यूज किया हुआ है, ठीक है। तो मैं थोड़ा आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर अगर मैं आता हूँ अपने ऐप HTTP कंट्रोलर्स एंड देन API ऑथ कंट्रोलर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ। तो यहाँ पर मैं रजिस्टर के अंदर आता हूँ, जो कि मेरा रजिस्टर ये है। तो यहाँ पर मैंने सिंपल क्या किया हुआ है, जैसे हम यूज करते हैं ना पासवर्ड कंफर्मेशन के लिए, कि यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं कंफर्म, ठीक है। बेसिकली ये जो है हम वैलिडेटर में पास कर रहे होते हैं अपनी स्ट्रिंग में, लाइक रिक्वायर्ड हो, स्ट्रिंग हो, मिनिमम 6 हो, कंफर्म, ठीक है। कंफर्म अगर आप ऐड करते हो तो आपको कंफर्मेशन क्रिएट हो जाता है, ठीक है। लाइक जैसे पासवर्ड के लिए हमने क्रिएट किया था, तो सेम एज इट इज मैंने ईमेल के भी यहाँ पर लगा दिया। अब ऐसा तो नहीं है ये पासवर्ड पर ही वर्क करे, ये आपके ईमेल पर भी अब वर्क कर रहा है। लाइक जो भी आपने देखा मेरा यहाँ पर एग्जांपल कि ईमेल कंफर्मेशन अगर मैच नहीं होता है आपके ईमेल से, तो यहाँ पर ये क्या करता है, इसलिए आपको एरर थ्रो कर देता है, मींस एरर जो है रिटर्न कर देता है यहाँ पर। तो मैंने इसलिए लगाया हुआ है यहाँ पर कंफर्म। कंफर्म मतलब कि यहाँ पर ईमेल कंफर्मेशन भी चेक करे। लाइक बाय द वे मान के चलो मैं यूजर नेम पर लगाना चाहता हूँ, ठीक है, कि यूजर नेम भी मेरा कंफर्मेशन हो, ठीक है। तो लाइक मैंने यहाँ पर क्या किया, जस्ट मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसके मीन्स यहाँ पर जो है मैंने कॉपी कर लिया और मैंने यहाँ पर कंफर्म कर दिया कि मेरा यूजर नेम भी जो है कंफर्मेशन आई उस फ्रंट एंड साइड से, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर जो है इसको ऐड किया, एंड अगर मैं इसको सेंड करता हूँ तो देखिएगा अभी यहाँ पर यूजर नेम का भी कंफर्मेशन मांगेगा। तो यहाँ पर बोल रहा था यूजर नेम हैज ऑलरेडी, सॉरी मैंने ऑलरेडी यहाँ पर डाल रखा है तो कुछ चेंज कर देता है। लाइक ये कर दिया मैंने, तो चेंज कर दिया मैंने यूजर नेम। अब यहाँ पर बोलता है द यूजर नेम कन्फर्मेशन डज नॉट मैच, मतलब यूजर नेम का कन्फर्मेशन हमें डालना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपल यूजर नेम का कन्फर्मेशन और डाल देते हैं। नीचे आ जाता हूँ, नीचे ऐड कर देता हूँ, ऊपर जगह है नहीं। तो यहाँ पर लाइक मैंने उसकी वैल्यू डाल दी समथिंग रॉन्ग, ठीक है, संदीप मैंने जो है यूजर नेम की वैल्यू क्या डाल दी, रॉन्ग, ठीक है। तो यहाँ पर अभी बोला है द यूजर नेम कन्फर्मेशन डज नॉट मैच। अगर मैं यहाँ पर डाल देता हूँ संदीप 7, तो अभी ये जो है एग्जिस्ट बेसिकली अब जो है मैच कर जाएगा।
बट मेरे को मेल भी चेंज करनी होगी क्योंकि ये मेल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, तो यहाँ पर मैं इन दोनों में कर देता हूँ 2 2। ठीक है, तो अब जो है ये डेटा जो है इंसर्ट हो जाएगा आपके डीबी में, क्योंकि यहाँ पर सॉरी द यूजर नेम कन्फर्मेशन नॉट मैच। तो यहाँ पर हाँ मैं भूल गया बताना कि आपको फ्रंट एंड साइड पर ये तो लगाना पड़ेगा ना, यूजर नेम हमने ऊपर लगाया, ठीक है, तो यहाँ पर यूजर नेम कन्फर्मेशन आएगा क्योंकि ये हम कन्फर्मेशन वाला यूजर नेम लगा रहे हैं। ध्यान रखिए अंडरस्कोर कन्फर्मेशन आपको लगाना पड़ेगा जब जब आप कन्फर्म यूज करोगे, जैसे हमने पासवर्ड कन्फर्मेशन यूज किया है, ईमेल कन्फर्मेशन यूज किया है, सेम एज इट इज हमें यूजर नेम अंडरस्कोर कन्फर्मेशन यूज करना पड़ेगा, वरना आपको एरर देखने को मिल रही है जैसा कि आप देख पा रहे हो। तो यहाँ से अब जो है डेटा सक्सेसफुली एंटर हो जाना चाहिए, तो यहाँ से जो है सक्सेसफुली यूजर जो है रजिस्ट्रेशन हो चुका है। ठीक है, तो आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा कि अगर आप फ्रंट एंड साइड पर अगर करते हो लाइक जावास्क्रिप्ट यूज करोगे तो उसमें काफी कोड लिखना पड़ेगा, दोनों ईमेल्स को वेरीफाई कराओ दोनों का सिंटैक्स मैच हो रहा है या नहीं, मतलब मान के चलो 5 लाइन का भी कोड लिखना पड़े तो वो ज्यादा बड़ा हो रहा है। इसलिए आप क्या करें, यहाँ पर कन्फर्म यूज करो, कन्फर्म बेस्ट रहेगा आपके लिए, बस एक कीवर्ड ही लिखना है, सॉरी वर्ड लिखना है और आपका काम चल जाएगा। और आई होप आपको अंडरस्टैंड हो पाया होगा कि कन्फर्मेशन आपको कैसे कैसे आप किसी पर भी यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं है, जितना चाहो उसके ऊपर वर्क कर सकते हो। ठीक है, मतलब मल्टीपल भी हो सकते हैं। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।